हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, 8th पे कमीशन पर अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है, जिसमें कि मेन चीज़ है कि आपका फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और क्या डीए मर्जर होने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों को कितना फ़ायदा होगा। अब इस पर दोस्तों एक बड़ी चर्चा हुई है और हम बात कर रहे हैं दोस्तों एनडीटीवी इंडिया की, जहाँ से 8th पे कमीशन को लेकर ये अपडेट आ रहा है। दोस्तों 8th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर, अब यहाँ पर दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों को होगा बड़ा फ़ायदा। फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर से जो सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी उसके बारे में बात करेंगे। अप्रैल का महीना बहुत इम्पोर्टेंट है और इस महीने जो है 8th पे कमीशन पर अपडेट्स आ रहे हैं और 23 तारीख को जो है जेसीएम की मीटिंग भी है, जहाँ पर जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे और उस पर जो है मोहर लग जाएगी कि टर्म ऑफ रेफरेंसेस क्या है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से डीए में बढ़ोतरी हो रही है अब जो है, और ये लगातार दोस्तों जनवरी फरवरी दिसंबर लगातार डीए में गिरावट हो रही है और इससे कहीं ना कहीं आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो इफेक्ट होता है। तो दोस्तों इसमें जो अब फिटमेंट फैक्टर की क्या सिचुएशन है, क्या सैलरी बढ़ने की बात की जा रही है, जहाँ की पहले कहा जा रहा था कि 2.86 से कम नहीं होगा। अब जो है जो नया 8th पे कमीशन का क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो एरियर की जो घोषणा हो चुकी है और उसके भुगतान को लेकर जो दोस्तों अभी लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हम बात कर रहे हैं। दोस्तों ये जो न्यूज़ आ रही है, महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की जाती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8वां वेतन आयोग 2.28 से लेकर 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है। और दोस्तों ये हर अलग मीडिया में अलग बात चल रही है। कहीं पे 1.9 की बात चल रही है, कहीं पे 2.28 की बात चल रही है, कहीं पे 2.56 की बात चल रही है। और हर जो है मीडिया रिपोर्ट अपने जो भी ये दावे हैं इसके लिए जो है अलग अलग आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं। हम बात करते हैं इसमें अभी जो इसमें न्यूज़ आ रही है, जिससे कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40 से 50% का इजाफा हो सकता है, जो कि पहले 100% और 110% की बात की जा रही थी। अब जिस तरीके से महंगाई भत्ते के आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों को जो लंबे समय से महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे, हाल में केंद्र सरकार ने मौजूदा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए उनकी बेसिक सैलरी के मौजूदा 53% से बढ़कर 55% हो गया दोस्तों इसमें। और इसमें जो है डीए के हर 6 महीने के रिवाइज किया जाता है और इसकी वजह से जो है एचआरए और टीए ट्रैवल अलाउंस भी बढ़ता है। और जो मार्च महीने की जो सैलरी है उसमें जो है 3 महीने का एरियर का भुगतान होगा और साथ ही साथ दोस्तों जो है अप्रैल महीने की जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी होगी इसमें। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि जो 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से जो है डीए में ये पहली बढ़ोतरी है। सरकार ने इस साल 8वें वेतन आयोग में जो है 1 जनवरी 2026 से लागू है, यानी कि सिफारिशें लागू होने पर कम से कम 1 साल का समय लग जाता है इसमें। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें जो फिटमेंट फैक्टर है वो आपका जो है 2.28 से बात की जा रही है, 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है, जिससे कि कर्मचारियों की बेसिक में 40 से 50% की क्या बेनिफिट मिलेगा। और फिटमेंट फैक्टर जो है अगर इसका फॉर्मूले की बात करें तो ये जो है सरकार वेतन आयोग लागू करते समय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए करती है। इसका मकसद जो है महंगाई और पहले से मिल रहे भत्तों जैसे डीए हो गया को ध्यान में रखते हुए सैलरी को अपडेट करना है। 7वें वेतन आयोग में आपको पता है दोस्तों 2.57 था और अब जो है इसको जो है जिस तरीके से महंगाई दर है और कितना फाइनेंस पे इसको बर्डन पड़ेगा,
इसको जो है 2.28 से लेकर 2.86 के बीच में कहा जा रहा है, लेकिन अभी भी चीज़ें फाइनलाइज नहीं है। और जो अप्रॉक्सीमेट अब अगर आप देखें जितने भी मीडिया रिपोर्ट आ रहे हैं, ये हम 2.28 की बात कर रहे हैं, कहीं पे 1.98, कहीं पे 2.08। तो जो सैलरी में जो पहले बढ़ोतरी की बात की जा रही थी, अब ये 40 से 50% के बीच में आ गया है। और दोस्तों लगातार जब तक ये टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस फाइनल नहीं होते, आप डेली अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखें तो 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है जो अप्रॉक्सीमेट प्रेडिक्शन है, ये कंफर्म प्रेडिक्शन नहीं है, वो आपको जो है मिलती रहेंगी। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।